हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो सार्व अंतर ज्ञात करना है और इसके 3 और पद लिखना है। ठीक है, एपी में है तो उसका क्या निकालना है जी, सार्व अंतर निकालना है और 3 पद और निकाल के हमें दिखाना है। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ मैं लिख लेता हूँ एक्सरसाइज 5.1 4 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन दिया है 2, 4, 8, 16 और डैश 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 दिया है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे, जो 2 है इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं, इसको A4 बोलते हैं। ठीक है, कहता है क्वेश्चन में कि कौन कौन एपी में है। तो एपी में कोई भी चीज़ होगा उसको जांच करना है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी, मतलब सार्व अंतर निकालेंगे, तभी ना पता चलेगा कि एपी में है कि नहीं। तो हम लिखेंगे सार्व अंतर को डी से डिनोटेट करते हैं। तो D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। तो A2 का वैल्यू कितना दिया गया है जी, यहाँ पर 4, तो 4 माइनस 2 कर लेंगे तो कितना आ गया, 2 हो गया। अब फिर D2 निकालते हैं। तो D2 बराबर क्या निकालेंगे, जब D2 का वैल्यू निकालेंगे तो A3 में से A2 को हम माइनस कर लेंगे तो D2 निकल जाता है। तो कितना हो जाएगा, D3 की जगह पर 8 है और 8 में से कितना माइनस कर देंगे, 4 कर देंगे तो कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पर देखिए तो D1 बराबर D2 है क्या, D1 बराबर D2 है क्या, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो लिखेंगे D1 बराबर D2 इक्वल नहीं है, इसलिए क्या होगा, एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं होगा। और जब एपी में नहीं होगा तो इसका अगला पद भी हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि डी का जो वैल्यू सभी में सेम रहेगा तब ना डी को वैल्यू को ऐड कर कर के अगला पद हम निकालते चलते हैं। लेकिन तो ये दे रहा है कि इक्वल है ही नहीं, कुछ अलग है, एक का अलग है। तो जब अलग अलग है तो वह एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं होगा तो उसका अगला पद हम नहीं निकाल सकते। आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्वेश्चन नंबर 2 है कितना, यहाँ से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 2, 5/2, 3, 7/2, इसको डैश डैश दिया गया। ठीक है, इसमें तो आपको पता ही है A1 कौन है, A2 कौन है, A3, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको निकालना है क्या, पहले हम इसको लिख लेते हैं। ये कितना हो गया, इसको A1 हम कर दिए, इसको A2 लिख दिए, इसको A3 लिख दिए और इसको लिख दिए A4। निकालना है हमको D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। A2 के जगह पर क्या है, 5/2 और -2 कर लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 2। एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 और ये भी हो जाएगा कितना, 4। तो 1/2 आपका आ गया है। 1 बाई कितना आया, 1 बाई इसमें 2 आ गया। ठीक है, अब इसमें से फिर D2 का हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाए, जब D2 का हम वैल्यू निकालेंगे तो A3 में से A2 को हम माइनस करते हैं A3 में से A2 को हम जब माइनस करेंगे तो A3 कितना दिया गया है, A3 का वैल्यू आपका है 5, A3 का वैल्यू है 3 और A2 का वैल्यू है 5/2। अब यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा, 6, सही हो जाएगा 5, 1/2। देखिए तो D1 बराबर D2 आ रहा है क्या, तो लिखेंगे सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, अर्थात D1 बराबर D2 है।
D1 बराबर क्या है, D2 है, इसलिए यह AP, इसलिए यह AP में होगा, इसलिए यह क्या चीज़ में होगा, AP में होगा। क्वेश्चन नंबर जो है हम 3 को अब करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करके देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 है यहाँ पर कि -1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2 कॉमा डैश डैश दिया गया है, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको तो ले लेंगे, ये 1 हो गया, ये तो A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया। हमको क्या निकालना है, D1, तो D1 निकालना है तो क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 कितना है, अब माइनस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1.2 करेंगे तो इतना होगा ना, तो कितना हो जाएगा -3.2, आइए माइनस माइनस होके प्लस हो गया तो कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। इसको हम माइनस करेंगे तो देखेंगे कितना आ जा रहा है, इसको माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अब पॉइंट ये हो जाएगा 2, अब माइनस का ही साइन रहेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। A2 का हम वैल्यू निकालते हैं तो A3 माइनस A2 लिखते हैं, A3 के जगह पर है -5.2 माइनस, और यहाँ पर A2 के जगह पर क्या है -3.2, तब इसको जब लिखेंगे तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 हो जाएगा ना, यह हो गया 0.-2। देखिए तो D1 बराबर D2 है, D1 बराबर D2 है। अच्छा एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, यह AP में जब है तो इसका अगला पद लिखना था, तो इसका अगला पद लिखना था, तो ये तो 4 तक है तो A5 लिखना है, तो A5 को हम लिखेंगे, 3 को पद और आगे लिखना था, तो A5 को A4 प्लस D लिखते हैं, तो A4 की जगह पर कितना है जी 7/2 प्लस D का वैल्यू कितना है 1/2, इसको जोड़ के हम लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 8/2 कट गया 4 हो गया। और A6 लिखना है तो क्या लिखेंगे, A6 लिखना है तो A5 में D को ऐड कर लेंगे, तो A5 कितना दिया गया है यहाँ पर 4 प्लस 1/2, इसको ऐड कर लेंगे तो 8 + 1/2 अर्थात 9/2 हो जाएगा। अब साइन A7 लिखना होगा तो A6 + D हो जाएगा, A6 + D हो जाएगा। अगला पद जो हम नहीं लिखे थे वही अगला पद लिख रहे हैं, 3 को पद बुरा है कि नेक्स्ट आगे लिखें, तो कितना हो जाएगा आपका आपका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 9/2 आया है, और प्लस D का वैल्यू तो 1/2 है, इसको ऐड कर लेंगे तो 10/2 हो जाएगा बराबर 5, इतना आया। तो इस तरह देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि D1 बराबर D2 है, अतः सार्वंतर क्या है, सार्वंतर क्या है, समान है। सार्वंतर जब समान है तो यह क्या चीज़ में होगा, यह AP में क्या होगा, यह AP में होगा। तो इसके आगे वाला टर्म लिख देते हैं, A4 टर्म, तो A5 बराबर निकालना है तो A4 प्लस D कर लेंगे, A4 में कितना है -7.2 प्लस D का वैल्यू कितना आया है तो -2.0, मतलब -2 आया है, तो ये तो माइनस हो जाएगा, -7.2 ये भी माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, तो -9.2 हो जाएगा। उस तरह A6 लिखना है तो A5/D लिखते हैं, A5 का मान कितना है -9.2 प्लस D का वैल्यू कितना है -2.0,
इसको जब हम ऐसे कर लेंगे ये भी माइनस हो जाएगा तो -9.2 -2.0 इसको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 11.2। ठीक है, अब क्या करेंगे 7 को निकालना पड़ेगा तो A6 प्लस डी हो जाता है। A6 का वैल्यू कितना है, A6 का जो वैल्यू दिया गया है ये कितना है -11.2 अब प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना है 2.0 है। तो इसको हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2. इसको -13 इस तरह जो है हम 3 अगला पद हमने लिख लिया। ठीक है, 3 पद जो है आगे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 4 का सॉल्यूशन करके देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया। जैसे क्वेश्चन 4 में क्वेश्चन दिया गया है कि -10, -6, -2, -2 डैश दिया गया है। सबको पता है कि इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं, इसको A4 बोलते हैं। हमको निकालना है D1, तो D1 बराबर क्या होता है जी A2 माइनस A1 होता है। A2 की जगह पर -6 है तो -10 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस मिल के +10 हो जाएगा। वैल्यू कितना दिया 4, वैल्यू कितना दिया जी 4 दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर हम D2 का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 हो जाता है। A3 का वैल्यू है -2 है माइनस A2 का वैल्यू -6 है तो यहाँ पर -2 +6 हो जाएगा तो माइनस करेंगे तो 4 आएगा। देखिए तो D1 बराबर D2 हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, हो जा रहा है। तो D1 बराबर D2 है, अतः यह AP में है। और जब AP में है तो नेक्स्ट 3 पद भी निकालना था तो A4 तक पद दिया है तो A5वां पद निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे A4 प्लस D लिखते हैं तो A4 का वैल्यू कितना दिया गया है जी 2 और प्लस D का वैल्यू कितना आ रहा है 4 बराबर 6 आ गया। A6वां पद निकालेंगे तो A का 5 हो जाएगा प्लस D, इसको ऐड करेंगे तो 6वां पद निकल जाएगा। A5 बोला 6 हो गया, ये हो गया आपका हो गया 10। A7 निकालना है तो क्या हो जाएगा A6 प्लस D हो जाता है क्या, तो A6 का वैल्यू 10 था +4 को ऐड कर देंगे तो 14। इस तरह जो है 3 हमें पद भी प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है 5 को हम करके देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर हम 5 पे करके देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, क्वेश्चन 5 है कि 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2 डैश करके दिया। इसको A1 A2 A3 A4 हो गया। ओके, अब D1 बराबर क्या होता है तो A2 माइनस A1 होता है तो D2 बराबर 3 प्लस √2 माइनस कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस प्लस कट जाएगा, बचा कितना √2। D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 का वैल्यू कितना दिया गया है 3 प्लस 2√2 माइनस A2 बराबर कितना है 3 प्लस √2। यहाँ पर देखेंगे क्या क्या कट रहा है, 3 से 3 कट गया, ये भी कट गया। बचा कितना है, यहाँ तो माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस में से ये 2 गो है, ये घट जाएगा तो एक ही बच जाएगा तो √2 बच गया। इस तरह क्या है D1 बराबर D2 है, अतः AP में है। अब लिखेंगे अगला 4 पद, अगला 3 पद लिखाना। अगला 3 पद
तो ए कितना निकालना है 5, तो ए 5 निकालना है तो क्या हो जाएगा ए 4 प्लस डी हो जाता है। ए 4 का वैल्यू कितना है 3 प्लस 3√2 और प्लस डी का वैल्यू कितना है √2। इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 और ये जुड़ के कितना हो जाएगा 4√2, मतलब एक गो ए है एक गो ए 3 गो ए। 6 का हमें वैल्यू निकालना है तो क्या निकालेंगे ए के पावर 5 प्लस डी। ए 5 का वैल्यू कितना था 3, 4√2 प्लस √2 को कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 5√2 हो जाएगा। ठीक है। ए 7 अगर निकालना है तो हम क्या कर लेंगे ए 6 प्लस डी निकालेंगे। ए 6 का वैल्यू कितना है 3, 5√2 और प्लस √2, इसको कर लेते हैं तो 3 प्लस ये हो जाएगा आपका 6√2। इस तरह जो है हमारा 3 पद हमने निकाला। अब क्वेश्चन नंबर कितना हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 6 को बना के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 6 हम बना के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या दिया गया है, जैसे दिया है 0.2 कमा 0.22 कमा 0.222 कमा 0.2222 कोमा डैश डैश। इसमें जो है इसको मान लेते हैं A1 हो गया, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A4। ठीक है। अब हमको निकालना है D1, तो D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 होता है। A2 का वैल्यू 0.22 दिया गया है। ठीक है। उसमें से हम माइनस कर लेंगे कितना 0.2, अर्थात कितना हो जाएगा माइनस करने के बाद इसमें से इसको हम माइनस कर लेते हैं तो कितना बच जाएगा 0.02। अब D2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 लिखेंगे। A3 के जगह पर क्या है 0.222 माइनस 0.22। ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.002। देखिए तो इस D1 और D इक्वल है क्या, D1 इज नॉट इक्वल D2। यह तो जब सार अंतर सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा ये AP में नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप कितना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं कितना जी 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 7 को हम हल करके देखते हैं। जैसे 0 दिया गया है -4 -8 और -12 दिया गया है, कोमा डैश करके दिया गया। ये क्वेश्चन हो गया। इसको A1 बोलेंगे, इसको A2, A3, A4। अब D1 निकालना है तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है -4 और -0 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा -4। D2 बराबर क्या होता है A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू -8 और माइनस यहाँ पर -4 कर लेंगे तो -8 और +4 बराबर -4। देखिए तो D1 बराबर D2 है, अतः AP में है। और जब AP में है तो हमें पद निकाल के दिखाना है। तो A5 जब पद निकालेंगे तो A4 में D को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा। तो A4 वाला पद है -12 प्लस D का वैल्यू कितना है -4, तो कितना हो जाएगा -16। A6 वाला टर्म निकालेंगे तो A5 प्लस D हो जाता है। A5 का वैल्यू कितना है जी -16 प्लस -4 कर लेंगे कितना हो जाएगा तो -20। यहाँ पे देखेंगे A7 वाला पद निकालेंगे तो A6 प्लस D हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -16 और सॉरी -20 और -4 को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा -24। इस तरह इसका भी आंसर हमें प्राप्त हुआ। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर कितना को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 डैश डैश दिया।
यह A1 टर्म हो गया, A2 टर्म हो गया, A3 टर्म हो गया, A4 वह टर्म हो गया। अब D1 निकालना है तो क्या निकालते हैं, A2 माइनस A1 लिखते हैं। A2 का वैल्यू -1/2 है, माइनस यहाँ माइनस इसका वैल्यू दिया गया है, ना। तो हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो 1/2। अब हम करके देख लेते हैं। 2 का एलसीएम लिए हैं तो 2 आया, अब -1 और +1 तो 0/2 हो जाएगा। सब में 0 ही आ रहा है ना। अच्छा, दूसरा इसका टर्म हम निकाल के देखते हैं, D2 निकाल के देखते हैं आता है कि नहीं। D2 बराबर क्या हो गया, A3 माइनस A2। तो A3 का वैल्यू कितना, 1/2, अब माइनस वही बात है 1/2 बराबर -1/2 अब +1/2 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 0/2 हो जाएगा। तो जब सेम आ जा रहा है तो सार्व अंतर क्या हो जाएगा, सार्व अंतर समान है तो AP में है, AP में और है तो A5 का पद निकालेंगे तो A4 + D लिखेंगे। तो A4 का वैल्यू कितना, 1 - 2 प्लस कितना है इसका 0, तो -1/2 हो जाएगा। A6 वाला टर्म निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे जी, A6 का जो टर्म हम निकालेंगे तो A5 + D हो जाएगा। A5 का वैल्यू -1/2 प्लस 0 ऐड करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, उतना ही वैल्यू दे देगा। A7 का जब हम वैल्यू निकालते हैं तो A6 + D होता है ना, तो A6 का वैल्यू कितना, -1/2 आया है, प्लस D का वैल्यू तो 0 है तो D को हम 0 लिख दिए तो -1/, इस तरह जो है हमें क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हुई हो गया। क्वेश्चन 8 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का हम सॉल्यूशन करके देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एक मिनट, मैं थोड़ा सा पेज इधर हो गया। जैसे 9 में दिया गया है कि 1 3 9 27 डैश दिया गया। इसको हमने माना A1, इसको माना A2, इसको माना A3, इसको माना A4। अब हमको निकालना D1, तो D1 निकालना है तो A2 माइनस A1, तो 3 - 1 बराबर 2। D2 निकालना है तो A3 माइनस A2, तो A3 के बाद 9 माइनस हो गया 3 बराबर कितना हो गया 6। देखिए तो सार्व अंतर सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। D1 बराबर D2 आ रहा है क्या, D1 इज नॉट इक्वल D2, इसलिए AP में नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर जब AP में नहीं है तो अगला पद भी नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन 10 में क्या दिया गया है, A 2A 3A 4A ऐसे डैश करके दिया गया है। इसको माना A1, इसको माना A2, इसको माना A3, इसको माना A4। ठीक, अब D1 निकालना है तो A2 माइनस A1 होता है। A2 की जगह पर 2A माइनस हम यहाँ पर लिख देते हैं A, तो जब इतना हम लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, 2A में से A हो गया तो A बच जाएगा। D2 का वैल्यू निकालना है तो A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 की जगह पर कितना है 3A, इसके जगह पर है 2A, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए तो D1 बराबर D2, सार्व अंतर समान है, इसलिए AP में है। और जब AP में यह है, क्या चीज़ में है, AP में है, तो A5 का पद क्या होता है, A4 + D, तो A4 का वैल्यू कितना है जी 4A, और इसका वैल्यू कितना है A, तो कितना हो जाएगा 5A हो जाएगा। वहीं A6 वाला हम टर्म निकालते हैं तो A5 + D हो जाता है। A5 का वैल्यू कितना है 5A प्लस A बराबर कितना हो जाएगा 6A। A7 का वैल्यू निकालते हैं तो A6 + D हो जाता है, तो A6 का वैल्यू कितना दिया गया है जी
6a और डी का वैल्यू तो यही है तो 7 है। इस तरह जो है ये क्वेश्चन ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर किसको देखते हैं जी? क्वेश्चन नंबर हम 11 क्वेश्चन नंबर 11 करके हम देखते हैं क्या दिया गया है। जैसे ए दिया गया है, ए का स्क्वायर दिया गया है, ए का क्यू दिया गया है, ए का पावर 4 और डैश दिया गया। इसको A1 मानेंगे, A2 मानेंगे, A3 मानेंगे, A4 मानेंगे। D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1 होता है, A के पावर 2 माइनस A, तो इसमें से कॉमन A निकल जाएगा, बचा कितना A माइनस 1। दूसरा D2 का हम वैल्यू निकालते हैं तो A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 का वैल्यू क्या है, A3 माइनस A स्क्वायर। तो जब इसको हम करते हैं तो A स्क्वायर कर लेंगे तो A माइनस 1 बच जाएगा। कॉमन करके हम देखते हैं, ठीक है। कॉमन करके हम देखते हैं तो इस तरह जो है क्या हो जाएगा, ए भी क्या चीज़ में हो जाएगा जी? इसका सार अंतर जो है समान है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो ए है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर तो ए है, यहाँ पर ए स्क्वायर, तो सार अंतर समान है क्या? नहीं है। तो लिखेंगे D1 इक्वल नॉट D2, समान नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे यही है, तो AP में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम कितना करके देख लेते हैं। क्वेश्चन तो 11 हो गया और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कितना। क्वेश्चन जो है 12 को हम सॉल्व करके देख लें। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है पहले हम इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि √2, √8, √18, √32 ऐसे दिया गया डैश। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको √2 को √2 लिख लेते हैं, √8 को √2 लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो है जैसे 8 हुआ ना, तो 8 का एलसीएम करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का एलसीएम करेंगे तो 2 बच गया। 2 में से एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा, इसका जोड़ा नहीं निकल रहा है तो रूट में रह जाएगा। सेम 18 के साथ करेंगे, 32 के साथ करेंगे, तो इसका हो जाएगा 3√2 कोमा, इसका हो जाएगा 4√2 डैश कर देंगे। इसको तो A1, A2, A3, A4 कर लेंगे। अब हमें निकालना है क्या, D1। तो D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है क्या, तो 2√2 माइनस √2 करना है। तो इसमें से दो रूट में से एक रूट हट गया, एक √2 हट गया, तो एक √2 बच गया। D2 निकालना है तो A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है 3√2 अब माइनस इसका वैल्यू कितना है 2√2 बराबर कितना हो जाएगा √2। इसका तो देखिए सार अंतर समान आ रहा है, तो लिखेंगे D1 बराबर D2, अर्थात सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है। तो जब सार्व अंतर समान है तो यह क्या चीज़ में होगा, AP में होगा, ठीक है। क्या चीज़ में होगा जी, AP में होगा। तो अगला पद हम निकाल के दिखा देते हैं। A5 का पद निकालना पड़ेगा, तो A√2 प्लस कितना √2 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। A6 वाला टर्म निकालना है तो A5 प्लस D हो जाएगा, तो A5 की जगह पर क्या है 5√2 और प्लस √2 बराबर 6√2 हो गया। A7 वाला पद निकालना है तो A6 प्लस D हो जाएगा। A6 का वैल्यू कितना है 6√2 और प्लस में हम 2 कर लेते हैं तो कितना हो गया 7√2। इस तरह जो है क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हुआ।
क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। 13 को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे रूट क्या दिया है, रूट दिया है 3 में, रूट दिया है 6, रूट दिया है 9 और रूट में दिया है 12, डैश डैश कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको A1 लिए, A2 लिए, A3, A4। अब इसमें से हम क्या निकाल लें जी, अब D1 निकालेंगे। यस, D1 निकालेंगे तो D1 बराबर A2 माइनस A1 होता है, तो √6 माइनस √3 हो जाएगा। D2 निकाल के देख लेते हैं क्या आता है, A3 माइनस A2 हो जाएगा, तो √9 माइनस रूट कितना हो गया 6। देखिए तो ये कभी इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो D1 बराबर नॉट इक्वल टू 2, AP में नहीं होगा, AP में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है, तो जब सार्वंतर समान नहीं है तो नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम कितना कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं 14। क्वेश्चन 14 आप देखेंगे क्या है। क्वेश्चन 14 में दिया गया कि a के पावर 2 है, 3 के पावर 2 है, 5 के पावर 2 है, 7 के पावर 2 है, कॉमा देकर डैश डैश है। ठीक है, ये तो A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। ओके, अब निकालना है D1। D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हैं क्या, इसको यहीं पर a का स्क्वायर 1 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर 49 लिख सकते हैं क्या, आराम से लिख सकते हैं। तो यह 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8 हो गया। D2 निकालना है तो A3 माइनस A2 हो जाएगा, तो A3 का वैल्यू कितना दिया गया 25 और माइनस A2 का वैल्यू कितना है 9, इसको करेंगे तो ये आ गया 16। देखिए तो ये भी उसी का हाल है, D1 नॉट इक्वल D2 दे दिया गया है, तो जब D1 नॉट इक्वल D2 है तो AP में नहीं होगा, AP में नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लास्ट इसका देखते हैं, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का। 1 का स्क्वायर दिया गया है, कॉमा 5 का स्क्वायर दिया गया है, कॉमा 7 का स्क्वायर दिया है, कॉमा 73 डैश डैश। इसको हम क्या कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 लिख लिए, कोमा इसको कर दिए 25, इसको कर दिए 49 और इसको 73 और डैश डैश कर लिए। अब D1 निकालना है तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 होता है, A2 की जगह पर क्या है 25 है, 25 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 24। D2 निकालना है तो क्या निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 कितना है जी 49, 49 में से 25 हम माइनस कर दिए तो 24 से आ जाएगा। इसका मतलब ये वो D1 बराबर D2 है, इसका मतलब सार्वंतर में ये दिख रहा है, D1 बराबर D2 है, अतः AP में है। और जब AP में है तो बोला है कि 3 को पद आगे वाला निकाल के हमें दिखा दीजिए, तो A5 को निकालेंगे तो A4 प्लस D लिखेंगे, तो A4 कितना है 73, तो 73 में 24 को ऐड करेंगे तो 97 हो जाएगा। A6 को लिखना है तो A5 प्लस D लिखते हैं, यह हो जाएगा 97 और प्लस 24 कर देंगे तो 121 हो गया। ठीक है, ठीक, A7 निकालना है तो A के पावर 6 प्लस D लिख देंगे, A के 121 प्लस 24 बराबर 145। इस तरह जो है क्वेश्चन नंबर चैप्टर 1 का 5.1 का पूरा सॉल्यूशन समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कि तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।